हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट है मिनार्क इज द बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मिनार्क मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। सेकंड, मेंस्ट्रुएशन इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सेकंड में है कि मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड होती है, ब्रेक डाउन होता है उसका। थर्ड है मेनोपॉज अकर्स इन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। मेनोपॉज प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में होती है। फोर्थ, ओव्यूलेशन अकर्स अंडर हाई टाइटर ऑफ एलएच। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के टाइम ओव्यूलेशन होता है। So the key concept is menstruation cycle. menstruation cycle क्या होती है? इसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है, टूटती है। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या होती है? यूट्रस की अंदर वाली लेयर। ये शेड होगी, ब्रेक होगी, ओवम रिलीज होता है बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ये रिलीज होता है। और बेसिकली कितने दिन होती है? 1 to 5 days होती है। सो फर्स्ट है कि मिनार्क इज बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज मिनार्क क्या होता है? जब प्यूबर्टी होती है 11 to 14 या 15 की जो एज होती है, उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है इन अ फीमेल। सो द स्टार्टिंग या द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन अ यंग फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क। ये सही है। और मेनोपॉज क्या होती है? परमानेंट स्टॉपेज जब होती है मेंस्ट्रुएशन की इन अ फीमेल फ्रॉम 40 to 45 ईयर्स। इस एज में जब परमानेंट स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, देन इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड सी में कहा गया है कि मेनोपॉज अकर्स इन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले होती है। इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये कब होती है? एट द एज ऑफ 40 to 45। और प्यूबर्टी की स्टार्टिंग में क्या होती है? मिनार्क होती है। स्टेटमेंट सेकंड में कहा गया है कि मेंस्ट्रुएशन इज शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इट इज करेक्ट, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है? जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग यूट्रस की जो वॉल होती है, वो शेड होने लगती है, गिरने लगती है, अलॉन्ग विद द रिलीज ओवम इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज। तो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये 1 to 5 days होती है। 5 days के बाद अगेन क्या होता है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग दोबारा से रीजनरेट होने लगती है। सो ये स्टेटमेंट सही है। डी कहा गया है ओव्यूलेशन अकर्स अंडर हाई टाइटर ऑफ एलएच। एलएच मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ओव्यूलेशन मींस क्या होता है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। सबसे पहले एग फॉर्म होता है, उसके बाद वो अगर उसको स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो 1 to 5 days होगी। उसके बाद ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी, ये रीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, अप टू 14th डे होती है। और 14 to 28 डेज तक क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। अगर इस टाइम में स्पर्म मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज अगेन दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगी। तो ये जो ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से जो एग रिलीज होता है, वो कैसे ट्रिगर होता है? बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, उससे वो ट्रिगर हो जाता है या बढ़ जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज सी, मेनोपॉज अकर्स इन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।